हर शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में हरि बोल है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काले गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे बिराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे बिराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे बिराजे। डमरू त्रिशूल धारे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा। हर भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। हरि बोल। मृग चर्म बसन धारी, कटिब मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरे दुख हारे। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा से
बहती है गंगधारा। भगवान शंकर अकारण ही करुणा करने वाले हैं। भगवान शंकर के भजन में मस्त होकर के जो मस्ती का आनंद लेता है, भगवान शंकर भी इसके ऊपर कृपा करते हैं। विशेषकर उसके ऊपर श्री सीताराम भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर प्रभु राम को अपना इष्ट मानते हैं। और अगर किसी के इष्ट का नाम यदि कोई ले तो प्रभु को तो प्रसन्न होना ही है। तो राम जी के इष्ट भगवान शिव हैं और भगवान शिव के इष्ट राम जी हैं। तो राम जी की प्रसन्नता यदि आप चाहते हैं तो भगवान शिव का बड़ा सुंदरतम नाम है। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, दृग तीन तेज राशि, दृग तीन तेज राशि, कट बदना गुफासी, गिर जा है संग दासी, 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 सब विष के आधारा भोले थे दासी, सब विष के आधारा, कर तेरी जटा से भोले, तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम विसारे, भव सिंधु पार तारा। हे भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगधारा। हर हर महादेव। दामिनी उजारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा में, बहती है गंगधारा। बोले शंकर भगवान की। बंटवारा कर लीजिए, एक भाई मतलब बंटवारा हुआ दोनों भाई में भैंसी के। भैंसी एक ही भैंस रही, बंटवारा कहें अच्छा ठीक बा, बड़का भाई कहें कहें पीछे वाला भाग हम ले, भागे वाला ये ले। बंटवारा कैले हैं भैंस से। बंटवारा जब हुआ तो गुरु को बंटवारा हुआ, इसके बाद भैंस का भी बंटवारा हुआ।
तो भैंस वाले में ये चेला अलग है, ये दोनों मतलब दोनों भाई थे, अलग थे, बंटवारा थे, एक कई भैंस बंटवारा किए थे। तो पता लगा बड़का भैया जाए, जब छोटका भैया खियाए पिया के निपटन, बड़का भैया जाके दुह लें हैं। अब छोटका भैया परेशान, खियाई हम, नहवाई धोवाई हम, और जब इनकर बार कहे है काहे पीछे गए रे, हट, तुरंत जाके दुह लें। यह बंटवारा, पीछे वाला भागे लेने, आगे वाला भागो। उसी प्रकार से गुरु को बंटवारा हुआ खड़े खड़े। और जब खड़े खड़े बंटवारा हुआ तो गुरु बाबा गए एक दिन, और जब पहुँचे गर्मी से थके मादे आए, तो यही समय था, सोचे चले चलाही में कुछ जो है पहुँचेंगे, कुछ दान दक्षिणा हो जाएगा, सेवा पानी हो जाएगा, अपना भी चले, कुछ चेलों से मिल लेंगे अपना। और जब गए वहाँ चलाही में पहुँचे तो छोटी वाली आई, बड़ी वाली अभी नहीं आई। छोटी वाली जैसे पहुंची, सोचे गुरु जी को जो है पाँव धुल लें। गुरु जी अपना दाहिना गोड़ निचकाए, कहा नहीं गुरु बाबा एक और वाला दीजिए। एक और वाला दिया तो को वाला धुल लिया। अब तो जब उसको खूब बढ़िया बकायदे से मीज वूज करके खुद धुल करके जब उसको बढ़िया से कर लिया, तो गुरु बाबा उसको ऊपर कर लिए, दूसरा का जब नीचे किए। गुरु बाबा कहा है गुरु बाबा इसको हम नहीं धुलेंगे, इसको वो बड़ी वाली दीदी आके धुलेंगे। कहा अच्छा। गुरु बाबा शांत है। तब बड़ी वाली आई तो उसका एक पाँव धुल कर रख उठा, तो उसको ऊपर कर लिए। जो दूसरे के नंबर आए पता लगा लटकाए बैठे हैं। तो कुछ देर बाद आए तो धुली, और धुलने के बाद तब गुरु बाबा पैर ऊपर किया, पानी जलाया पाने के लिए। गुरु बाबा से कहा खड़े खड़े बंटवारा हुआ है, छोटी वाली लेके आई। कहा गुरु बाबा एक तरफ से खाया, यह सुना यह राइसी, अच्छा किसी ढंग से खाए। अब गुरु बाबा अच्छा टौराए, इधर सोचे कि इधर कर ले, थोड़ा बज रहा था मसूड़े में जा करके। जब इधर की तब तक जो है छोटी वाले ने एक रख दिया इसी पट दे, भाई इधर तुम काहे खा रहे हो, हम अपने गुरु बाबा को खिला रहे हैं, हम उनके गुरु बाबा को काहे खिलाए। बात तो ये आ गई ना। अच्छा किसी ढंग से हुआ, गुरु बाबा लेटे रहे। तब तक जो है बायां पैर उठा करके दाएं पैर को ऊपर रख कर कैसे सो गए। तब तक बड़ी वाली देख रही थी कि मेरे गुरु बाबा के ऊपर इनके गुरु बाबा का पैर, और तुरंत यहाँ गुरु बाबा तो नींद में थे, वही पैरवा पकड़ के झटक दी इधर। गुरु बाबा की नींद खुल गई। और जब गुरु बाबा की नींद खुली तब क्या होता भैया, अब इतने में छोटी वाली आई। कहा अच्छा तो आए गुरु बाबा के पैर में मारी, दाहिने पैर में एक था बड़ा, तो बड़ी वाली से नहीं रहा गया। कहा अच्छा तो कहा कि एक डंडा ली, मारी जो है बाएं में एक डंडा, और जब एक डंडा मारी तो पता लगा जो है छोटी वाली। कहा अच्छा रुको अभी हम बताते हैं, ले आई टेंगारा। गुरु बाबा को सोचे कि अब जान बच। गुरु बाबा उठे, भैया ऐसी चलाही से बाज जावे भगवान, ये चलाही छोड़ो भागो। चलाही छोड़ के चल दिए। तो गुरु कहते हैं फूलें फरैन वेद जदैव सुधा बरसैं जलधि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची सब। लेकिन कहते हैं गुरु बिनु होय कि ज्ञान, सुख की लही हरि भगति बिनु, गावहीं वेद पुराण, कोटि जतन पची पची मरिय। कहते हैं बिना भगवान के भक्ति के सुख मिलने वाला नहीं है, और बिना गुरु के ज्ञान होने वाला भी नहीं है। और जल बिनु चलई की नाव, वेद पुराण स्वयं कहते बिना जल के नाव चलने वाली नहीं है। चाहे कितना भी परेशान हो जाओ, चाहे कितना कोट जतन पच पच मेरी है, चाहे जितना कर लो। और रह गई बात शरीर की, इस शरीर को चाहे जितना सुख देना हो दे लो प्यारे, चाहे जहाँ जिस जगह लगाना हो लगा लो, लेकिन अंत में करिहा चाहे जो जतन आए के दिन दहिया ना रही। करिहा चाहे जो जतन आए के दिन,
हाँ दहिया ना रही दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही मैया, दहिया ना रही। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन दहिया ना रही। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन दहिया ना रही। आए जब से इस धरती पर सुंदर दहिया पाए। आए जब से इस धरती पर सुंदर दहिया पाए। यही दहिया का मलमल धोया हो, यही दहिया का मलमल धोया। साबुन तेल लगाई, हर साबुन तेल लगाई। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन दहिया ना रही। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन दहिया ना रही। चार दिना की इसरे प्यारे, समझ लो क्या भरोसा है जिंदगी का। चार दिना की यह जिंदगानी करनी नेक कमाल। चार दिना की यह जिंदगानी करनी नेक कमाल। सुंदर अवसर पाकर भैया सत्संगत अपनाल। सुंदर अवसर पाकर भैया सत्संगत, ओ सुंदर अवसर पाकर भैया सत्संगत अपनाल। सुंदर अवसर पाकर भैया सत्संगत अपनाल। गहिला संतन के चरणवा एक दिन दहिया ना रही। गहिला संतन के चरणवा एक दिन दहिया ना रही। दहिया ना रही बाबू, दहिया ना रही हो भैया, दहिया ना रही। करिहा चाहे जो जतनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। दहिया ना रही, दहिया ना। चाहे जितना उपाय कर लो, लेकिन अगर ये छूटना है तो छूट ही जाए। काया कूटी या निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने। कहते हैं कितनी बढ़िया व्यवस्था परमात्मा ने दे रखा है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, खिड़की सबसे सुंदर
सुंदर सब ते सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें है पुतली काली जमाने भर से, जिसमें है कितनी बढ़िया व्यवस्था परमात्मा ने बना रखा है इस काया रूपी कुटी में। क्या व्यवस्था है, लेना देना कर करते हैं। दो मुनि परमात्मा ने बैठा रखे, अंदर जो बैठा हुआ सबको देख रहा है, लेकिन अंदर वाले को कोई नहीं देख रहा है। कौन सबको देख रहा है? और इतना नहीं, इतने डॉक्टर बैठा रखी शरीर में, त्वचा रूपी डॉक्टर अलग, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली, ठंडा है गर्म है, इसको खाने से इसका क्या असर पड़ेगा शरीर पे, इसका हम अनुभव करते त्वचा के माध्यम से, त्वचा जानने वाली। और इतना ही नहीं, कहते हैं लेने देने का काम हाथ करते हैं और पैर पग चाल चले। कभी देखी इसी पैर से थिरकते हैं, कभी तो दौड़ कर जाते हैं, कभी ऊपर दौड़ के नीचे, कितना बढ़िया से, कभी मस्तिष्क से चाल चलते हैं, कभी धीरे से गति से चलते हैं। पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली। कहते हैं इस कुटिया की कितनी बढ़िया व्यवस्था शरीर की, ऐसी शरीर को पा करके नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 बिसलेहि, सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पचिताई, काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस मानव देह को प्राप्त करके भगवान के भजन में, भगवान की कथा अगर कुछ समय न निकला, वैसे सारा समय चला जाता है जीवन का, लगा थोड़ा समय न निकला तो क्या मतलब है। तो आइए और इधर की उधर की चर्चा न करके सीधे भगवान की कथा की तरफ चलते हैं। प्रसंग बड़ा सुंदर है। वैसे आज दिन बृहस्पतिवार है, श्री सीताराम भगवान का पावन धाम भी है, मंदिर भी है। तो हम उसी बड़े ही रोचक परम प्रिय प्रसंग की तरफ चलते हैं, जिस प्रसंग के विषय में बड़ा सुंदर लालित्य भाव झलकता है। भगवान पहुँचे, भाई थुकी भजन का आश्रय तो लेना ही पड़ता है, भजनों का गीतों का आश्रय लेकर के तभी उस आनंद को लिया जाता है और प्रदान भी किया जाता है। भगवान मुनि विश्वामित्र जी से, मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दिया। क्या दिया? सीधे पुष्प वाटिका प्रसंग में चलते हैं हम, ठीक है ना। ये रस से भरी हुई वाटिका है, इसी का आनंद लेते हैं। तो पुष्प वाटिका में पहुँचे तो गुरुदेव ने आज्ञा दिया, समय जान गुरु आय सुपाई, हर लेन प्रसून चले दो भाई। गुरुदेव की आज्ञा पा करके दोनों भाई चले, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चले। और जब वहाँ पहुँचे, कहते हैं वहाँ पहुँच करके चहु दिस चितई पूछी मालीगन। कहते हैं चारों तरफ पूछते हैं, बड़े जोर जोर से बुलाते हैं। माली से कहते चहु दिस चितई पूछी मालीगन, और बड़े जोर से बुलाते हैं। जब माली नहीं दिखाई देते हैं तब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में तुरंत उसी समय बुलाते हैं, माली चाचा हो कि नहीं हो। माली दौड़ करके आता है। माली अपने मालिन से, अपनी पत्नी से उस समय कह रहा था, क्योंकि मालिन ने कहा देखो सब लोग दर्शन पाए
और तुम कितने बड़े अभागे कि भगवान के दर्शन से वंचित रह गए, तो तुमसे बढ़िया तो भाग्यशाली ये जनकपुर वासी हैं। कहा देखो भगवान, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, अगर मैंने अपने कर्म को ही पूजा मान करके बिल्कुल सच्ची निष्ठा से किया है तो वही परमपिता परमात्मा मेरे पास स्वयं आएंगे, मेरी इस फूल के बगीचे में, इस फुलवाड़ी में आकर के मुझको दर्शन देंगे। कहा अच्छा ठीक। तब तक इतने में आवाज आई, माली चाचा हो कि नहीं हो? कहा देखा ना भगवान मेरी भाग्य कितनी बढ़िया है। और पहुंच करके तुरंत कहा, राम जी ने कहा चाहूं दिसी चितई पूछी मालीगन, लगी लीन दल फूल मुदित मन। माली से याचना करते हैं कि चाचा जी मुझे पुष्प लेना है। माली ने कहा देखो सरकार, अभी आप ऐसे नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा देखो आप जाएंगे हमको कुछ भय लग रहा है। कहा क्या भय लग रहा है? बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगी। और सही से और गाड़ा। माली ने कहा बगिया बीच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बीच जाने। और बिनती मोरी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई हो, रघुबर बिनती। कहा क्यों नहीं जाने दो? कोई कारण तो होगा। कहा इसलिए सरकार मैंने सुना है। राम जी ने कहा भैया केवल पुष्प तोड़ के लेके आना है। कहा नहीं नहीं सरकार, हम आपको ला करके दे दें। कहा नहीं नहीं, हर दल फूल तोड़ लई हो, दल फूल तोड़ हम लई हो, रघुबर बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। कहा फूल माला जो भी चाहिए आपको, बढ़िया बढ़िया पुष्प तोड़ करके ला करके हम आपको देंगे सरकार, लेकिन मेरी आप विनती स्वीकार करो, ऐसे मैं आपको प्रवेश नहीं दूंगा। कहा लेकिन हम अपने गुरुदेव की पूजा के लिए तो सारा पुष्प हम स्वयं चुनते हैं सरकार, इसलिए तो हमको आपको तो आज्ञा देना ही पड़ेगा। कहा मुझे सारा पुष्प स्वयं चुनना है गुरुदेव की पूजा के लिए, मैं किसी और के द्वारा चुना हुआ पुष्प गुरुदेव की पूजा में समर्पित नहीं करूंगा। कहा लेकिन सरकार मैं आपको ऐसे प्रवेश लेने नहीं दूंगा। माली ने रोक लिया, और जब माली ने रोक लिया कहा अच्छा कुछ कारण तो बताओ कि मुझे क्यों रोक रहे हो।
तुरंत माली ने कहा सरकार एक बात मैंने सुना है, अरे कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुड़िया गरी जई है, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बीच जाने रही हो। ये माली चाचा के भाव हैं। कह रहे हैं महाराज आप इतने सुकोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि आपको देख कर मुझे ये भय लग रहा है कहीं आपको पुष्प की पंखुड़ी न गड़ जाए। इतने सुकोमल भगवान है कि सोच लीजिए कि फूल की पंखुड़ी गड़ जाएगी। अब आप लोग इसका आकलन करो कितने सुकोमल होंगे सरकार कि जैसे कि उनको पुष्प की पंखुड़ी गड़ जाएगी। ये माली कह रहे हैं, माली चाचा ने कहा कोमल चरण कमल बिनु पनहि, बिना पनहि किसी आप इसलिए सुकोमल चरण से आप पधारोगे तो पंखुड़ी गड़ेगी, इसलिए मेरी बुनती आप सुनो। तजी तजी कुसुम, और इतना नहीं सरकार एक भय और लग रहा है। कहा क्या? कहा भाई एक और यह है कि आप जब जाएंगे तो आपका मुख क्या है? मुख कंज लोचन कंज मुख कर, पद कंज मुख पद कंज कर, कंज पद कंजारुणम। भगवान का नेत्र कमल नेत्र कहे जाते हैं। मुख कमल, पैर कमल, हाथ कमल, कर कमल, पैर चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सब कुछ कमल का ही है भगवान का। तो बताइए कैसा है? ऐसे कमल के पुष्प को देख कर के वो भंवरा जो है आ करके कहीं मुखमंडल पे मड़राने लगेगा सरकार, तब आप क्या करेंगे? तो वही कहा ताजी ताजी कुसुम, पुष्प को छोड़ करके जितने मतवारे भंवरे हैं, ताजी ताजी कुसुम हर मधुप मतवारे, ताजी ताजी कुसुम मधुप मतवारे। कहा मुख पंकज पै मड़ रही हैं, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई, रघुबर बिनती सुनो रघु, हे बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती। और इतना नहीं, कहा सरकार एक बात मैंने और सुन रखा है। कहा क्या सुना है? कहा सरकार मैंने एक बात ये सुना है, आपके चरण में, चरण रज में वो ऐसी जादू मैंने सुना है, चरण छुअत उड़ गई शिला को, चरण छुअत, चरण के रज से स्पर्श होते ही, क्योंकि मार्ग में आते हुए आपने ऋषि गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, मैंने सुना है, जो पत्थरवत पड़ी थी। सरकार हमको भय लग रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे सरोवर और बावली आज सब बने हुए हैं महाराज, उसमें सब जो है ये
सब पत्थर लगे हुए हैं, मणियां लगी हुई हैं। सरकार मुझे भय लग रहा, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी जई है, रघुबर बिनती सुनो बगिया बिच जाने दई हो, रघुबर बिनती रगिया। जल्दी आ जिन बगिया बीच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बीच जाने न। कहा सरकार आपके चरण रज में जब ये जादू है, कहा सरकार जब आपके चरण रज में यह जादू है कि पत्थर को स्पर्श होने से ऋषि पत्नी अहिल्या जो पत्थरवत पड़ी थी वो नारी बनकर उड़ गई। तो सरकार हमको तो भय लग रहा है आपके स्पर्श करने से अगर कहीं हमारे इस फुलवारी के इस बगीचे के जितने लता पत्र, जितने पुष्प हैं, जितने भी ये बिटप लगे हुए हैं, वृक्ष है, कहीं इस छूने से कहीं स्त्री या पुरुष बन गए सरकार, तब मैं क्या करूँगा। तजी तजी चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, अरे कर छुअत बिटप उड़ जई है। अगर छूने से कहीं अगर हमारा वृक्ष भी उड़ गया महाराज तो पूरी बगीचा पुष्प वाटिका तब खाली हो जाएगी। इसे सरकार मुझे भय लग रहा है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कहा सरकार मुझे इसी बात का भय है। और इतना नहीं, जब सरोवर के पास आप जाएंगे मालिक, हे प्रभु आप जब जाएंगे तो वहाँ पे मैंने देखा है, अरे सरसों पान शिला पद परसत, जो सरोवर पे जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उस पे सब पत्थर लगे हुए हैं सरकार। सरसों पान शिला पद परसत, और वहां सरकार ये होगा कि प्रभु सब नारी बन जई है, रघुबर बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो, बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो रघु। कहा तो भैया कैसे जाने दोगे मुझे। कहा एक या तो मेरी एक बात मानो, आप इस फुलवाड़ी में यदि आपको जाना है तो एक काम करो। कहा क्या करें। कहा एक काम यही करो सरकार, आप श्री जानकी जी की जय बोलो तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। बोलिए जानकी मैया की। और जैसे कहा जानकी मैया की जय बोलो, जय बोलो सियाजू की जय। कहा जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई हो, रघुबर बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती
फल फूल तोड़ हम लई हाँ, रघुबर बिनती सुनो, दल फूल तोड़ हम लई हाँ, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच और ये बात सुन करके बिहसत बंधु दो सुन के बतियां, दोनों भाई मालिक की बात सुन करके हंसने लगे। बिहसत बंधु दो सुन के बतियां, राजेश राजेश दरस कब पई हो, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, बर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दई हो, बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती, रघुबर बिनती सुनो, रघुबर बिनती सुनो, रघुबर बिनती सुनो। और जैसे मालिक से प्रार्थना किया, अच्छा भैया देरी तो नहीं हो रही है, देरी तो नहीं, हमको बता दे, हमको समय सीमा बता दीजिए कब तक चलेगा, समय सीमा हमको नहीं बता दीजिए ना, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है, अभी प्रवेश कहाँ पाए हैं। श्री जानकी मैया की जय बोले, और जैसे जय बोले तब अंदर प्रवेश मिला, और जब अंदर प्रवेश मिला तो वहाँ जब गए तो उधर से श्री जानकी मैया गौरी पूजन जननी पठाई, माता श्री जानकी जी सखियों के साथ आ रही हैं। और तही अवसर सीता तह आई, अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। और देखा संग सखी सब सुभग सयानी, सखियों के साथ आ रही हैं, और साथ में सखियां बढ़िया सुंदर मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, अरे गाँव ही गीत मनोहर बाणी, मन को हरण करने वाली वाणी प्रयोग करती हुई आ रही हैं। और आई सरोवर में स्नान की, मजन कीन अधिक अनुरागा, और गई गौरी मैया के मंदिर में निज अनुरूप शुभ बरु मांगा।
पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग मरभागा। लेकिन उसी समय हरते ही अवसर हर एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही फुलवाई, देखन फुलवाई, देखन फुलवाई। वो सखी गई जाकर के देखी, क्या देखा उसने? फुलवाड़ी में सीता जी की 7 सखियों का साथ छोड़ करके पहुंच गई थी कहां? तेहि दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पही आई। सीता जी के पास दौड़ करके भाग करके वो सखी आई, और जब आई उसकी दशा को देख करके सखियां आपस में कह पूछने लगी सब एक साथ, तासु दशा तासु दशा देखिन सखिन। बड़ी मीठी बाणी पूछती हैं, पूछहि सब मृदु बैन। अरे सखी कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। उसकी दशा को देख करके पुलकायमान शरीर को देखा, नेत्रों में अश्रु देखा सखियों ने, और देख करके तुरंत सब बड़ी प्रसन्नता से पूछते, अरे सखी तूने क्या देख लिया? क्या देखा सखी, क्या देखा? तो सखी कहती है, अरे कैसे बताऊं सखी, श्याम 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 गबोर किमी कहूँ बखानी, श्याम गबोर किमी कहूँ बखानी, श्याम गबोर श्याम गबोर श्याम गबोर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गबोर के गबोर किमी कहूँ बखानी, श्याम गबोर किमी श्याम गबोर किमी कहूँ बखानी, श्याम गबोर श्याम गबोर गौर गौर, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अरे सखी मैं कैसे बताऊं, जिह्वा तो कह सकती है कैसे हैं, लेकिन इनके पास नेत्र नहीं, देखा नहीं है। नेत्र तो देखे हैं लेकिन इनके पास जिह्वा नहीं है। गिरा माने जीभ, नयन, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इसलिए सखी हम तो ये कहते हैं चल करके देख लिए ज्यादा अच्छा है। और सखी की बात अच्छी लगी, वो सखी कहती है, अरे कोई आया सखी, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी,
कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू उनकी नजरिया में। कोई आया, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी। सखी की बात, सखी कहती अच्छा कैसे दे, कैसे कुछ तो बताओ, लक्षण सुलक्षण। कहा मैंने देखा सांवरा एक है, सांवरा एक है, एक गोरा बदन। सांवरा एक है, एक गोरा बदन। सांवरा एक है, सांवरा एक है, एक गोरा बदन। सांवरा एक है, एक गोरा बदन। देख करके न अब तक भरा मेरा मन। 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 कहा अच्छा ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। और इतना नहीं सखी मैंने देखा है, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। कोई कहता है, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू,
ओ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी रे फुलवरिया में, कोई आया सखी रे फुलवरिया में, फुलवरिया मेरे फुलवरिया में।